तो हमारे पास क्वेश्चन है एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस सेक थीटा। इस सीरीज को हमने बनाने का आपको एक सुझाव दिया था कि आप क्या करेंगे, पहले इस वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेल्फ सोल्व करेंगे, खुद से सोल्व करेंगे। खुद से सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, रीचेक करेंगे, ठीक है। ये इसका मेथड है इस सीरीज पे काम करने का, ठीक है। और आप बना पाते हैं, अगर आपने सही से बना लिया वेरी गुड, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया ट्राई अगेन, ठीक है। फिर भी नहीं बना, सी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। तो हमारा एलएचएस में क्या है, सेक इंटू कॉस प्लस कॉस थीटा। ऊपर में क्या कुछ कॉमन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ऊपर में कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, नीचे में क्या है 1 प्लस सेक थीटा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सेक सेक थीटा प्लस 1 हो या फिर 1 प्लस सेक थीटा हो, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। जिस तरीके से x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स होता है, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। आपने पढ़ा था इसे क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है। और जहाँ तक कॉमन लेने की बात है तो एक्स वाई प्लस वाई होता तो क्या करते, दोनों में से वाई कॉमन लेते तो एक्स प्लस 1 होता, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन लिया है, सेक प्लस सेक इंटू कॉस प्लस कॉस है, तो कॉस क्या है, दोनों में है, तो पहले वाले में से कॉस ले लिए तो सेक बचा, और दूसरे वाले में से कॉस ले लिए तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे ले लिए का मीनिंग डिवाइड करना होता है, कॉमन कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड करना। एक्स वाई में एक्स वाई प्लस वाई में वाई कॉमन लिए हैं, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि आप वाई से एक्स वाई में भी डिवाइड कर रहे हैं और वाई से क्या कर रहे हैं, वाई में भी डिवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से वाई से वाई कैंसिल, वाई बन जा वाई, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी टर्म को हमने डायरेक्ट लिखा था। तो बेसिकली कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है, तो डिवाइड करना। तो y से हमने एक्स वाई में डिवाइड किया तो x बचा, और y से हमने y में डिवाइड किया तो 1 बचा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, दोनों में cos कॉमन लिए तो पहले वाले में डिवाइड किया तो क्या हुआ, cos से cos कैंसिल हो गया। कैसे, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कॉमन लेना, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप इस पे आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सेक थीटा है इंटू कॉस थीटा है प्लस कॉस थीटा है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना। तो कॉस थीटा अगर कॉमन ले रहे हैं, यानी कि कॉस थीटा से पहले वाले टर्म में और दूसरे वाले टर्म में भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सेक इंटू कॉस बाई कॉस प्लस कॉस थीटा बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल 1 बाई में, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस थीटा ब्रैकेट में बचा सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हमने क्या किया है, यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप में चले आए हैं, ठीक है। ऊपर वाले में सही किया हमने, तो क्या हो गया, हो गया कॉस थीटा, यही तो हमारा आरएचएस में है। इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड नहीं है, इसके अलावा और मेथड भी है जिससे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आप चाहे तो सेक इंटू कॉस को 1 कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीका को ट्राई करेंगे, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको बना सकते हैं,
ठीक है। वैसे अगर बनाते तो आप कैसे बनाते हैं, हाँ देखिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है, नीचे में क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो जानते हैं सेक इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है, 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है। कुछ और भी फॉर्मूला होता है, 1 इक्वल्स टू क्या होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। 1 इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपके शायद जानते हुए हम बार बार लिखने का पर्पस यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बनाते बनाते ही, ये सीरीज खत्म हो तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो। तो सेक इंटू कॉस की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, सॉरी, नीचे में क्या है, 1 प्लस सेक थीटा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको हम, या तो ऊपर वाले कॉस को सेक में चेंज कर दीजिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए, नीचे वाले कॉस को सेक में, नहीं तो ऊपर वाले कॉस को सेक को कॉस में कर दीजिए। तो ऊपर में क्या था, 1 प्लस सेक थीटा था। तो ऐसा करते हैं, नीचे वाले सेक को चेंज कर देते हैं, तो 1 बाई कॉस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन का आपने ऐड किया होगा, उसी तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, तो 1 और कॉस का एलसीएम कॉस हो गया, 1 से कॉस में डिवाइड करेंगे तो कॉस होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमने इसको उलट करके लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू आर एच एस। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस मेथड से बना रहे उस मेथड से ही सॉल्व होगा, वो तो हम एक तरीका बता रहे हैं, एक मेथड बता रहे हैं जो हम आपको, जो सबसे सिंपल है, लेकिन उसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में मेथड चेंज हो सकते हैं, कोर्स हो सकते हैं।